और मन लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। ये जो आप कुर्सियां खाली करके बैठे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अगर दूर बैठो तो करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। नारे तकबीर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और मन लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। गौसे आज़म है आला मकाम आपका, गौसे आज़म है आला मकाम आपका, गौसे आज़म है आला मकाम आपका, हाँ मकाम आपका। इसलिए हर वली है गुलाम आपका, इसलिए हर वली है गुलाम आपका। डूबी बारात दरिया से आई निकल, डूबी बारात दरिया से आई निकल। मरहबा सुन के फौरन कलाम आपका, मरहबा सुन के फौरन कलाम आपका। आप 70 मुरीदों के घर भी गए, बोलो ना सुभान अल्लाह। आप 70 मुरीदों के घर भी गए, फिर भी घर में रहा है कयाम आपका, फिर भी घर में रहा है कयाम आपका। सरकार बड़े पीर ने तकरीर कर दी, हर मोमिन के कब्र में नबी की आमद होगी। जब आपका ये बयान हो गया तो तमाम तकरीर सुनने वाले हुजूर, तमाम तकरीर सुनने वाले आपस में चीमी गोइयां करने लग गए। हिंदुस्तान ही में मालूम नहीं कितने लातादाद लोग इंतकाल होते हैं, सबकी कब्रें बनती हैं। पाकिस्तान में लोग मरते हैं, रेगिस्तान में भी लोग मरते हैं, तमाम तर जगहों पे लोग का खात्मा होता है। तमाम कब्र के अंदर जाते हैं, नबी कहाँ कहाँ जाएंगे। लोगों को बात पल्ले नहीं पड़ती है, लोगों का जहन कबूल नहीं करता है, लोगों का जहन कुशादा था, लेकिन इन बातों को सुन करके सबका जहन कबूल ना कर सका। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए लोगों, हमारी तकरीर का फैसला रमजान शरीफ करेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हमारी तकरीर का जवाब रमजान शरीफ देगा। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी हैं, आ गया रमजान शरीफ, बोलो सुभान अल्लाह। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। अरे मचल के बोलो, माँ बाप के नाम पे बोलो। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। रमजान का वो महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह अल्लाह, रमजान का पहला दिन आया, घर में तमाम मुरीदीन हाजिरी देने लग गए। हमारे घर अफ्तार कर लेते तो बरकतें आ जाती। एक इमाम को अपने घर में अफ्तार करवाने के लिए बुलाना बायस खैरो बरकत है, एक हाफिज को बुलाना बायस खैरो बरकत है, एक दरूद शरीफ पढ़ने वाले को बुलाना कसरत से बरकतें आने की दलील है। नबी फरमाते हैं, जो दिल कुशादा रखकर अफ्तार करवाते हैं, कभी उनके घर गरीबी कदम नहीं रखती है। आज अगर पकौड़ी लेकर मस्जिद पहुंच गए तो 3 फरौआ ताने रात है, 3 फरौआ पकौड़ी लेकर अगर पहुंच गए अपने मस्जिद में और प्लेट वाली पकौड़ी पर अपना हाथ बढ़ाए हैं, कोई चंगुल न मार दे, अपने कब्जे में कर लें, इधर उठा के रखो उधर उठा के रखो। नबी फरमाते हैं, तुम्हारे घर की पकी हुई कोई भी की नियमत किसी को रोजा अफ्तार के समय मिल जाए तो यही कामयाबी की दलील है। मन लगा के कह दो सुभान अल्लाह। सरकार बड़े पीर की बारगाह में एक मुरीद पहुंचा, कहा सरकार हमारे घर का इरादा, हमारे घर अफ्तार करो। दूसरा मुरीद पहुंचा,
कहने लग गया सरकार आज 5 दिन से हम लोग आपस में तय कर रहे हैं रमजान की पहली तारीख में अब्दुल कादिर की दावत हो, अफ्तार करने के लिए मेरे दस्तरखान पर आए और मेरे घर को रोशन फरमाए। ए मेरे सरकार कबूल कर लो। यहाँ तक कि 70 मुरीदी दरबार गौसियत में नजराने अकीदत पेश करने के लिए आ गए, दावत देने के लिए आ गए। 70 मुरीदीन से गौस फरमाते हैं जाओ मैं तुम्हारे यहाँ भी आऊंगा, तुम्हारे भी यहाँ आऊंगा, उनके यहाँ भी जाऊंगा। किसी का 4 किलोमीटर पे मकान है, किसी का 5 किलोमीटर पे मकान है, किसी का कुर्ब में है, किसी का पड़ोस में है। अब्दुल कादिर फरमाते हैं जाओ मैं सबके घर आऊंगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जनाब गुलाम जिलानी साहब, गुलाम सुबहानी साहब, कारी शाकिर अली साहब, जनाब मोहतरम शरीफ साहब से पूछे अगर कोई अफ्तार की दावत दे दे आपके पड़ोस में, फिर दावत हो, दरवाजे फेस टू फेस हो, आमने सामने हो, आप अफ्तार करेंगे एक ही दस्तरखान पर, जैसे एक कुल्ली पानी पिएंगे हल्क से उतरेगा रोजा, अफ्तार हो जाएगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब आप दूसरे जगह जाएंगे तो अफ्तार का मामला नहीं होगा, ये होगा कि अफ्तार कर चुके हैं, अब खाने के लिए आप आ गए हैं, लेकिन कुर्बान हो जाओ अपने गौस पर, कुर्बान हो जाओ अब्दुल कादिर पर। मेरे गौस फरमाते हैं जाओ मैं तुम्हारे यहाँ भी आऊंगा, फला इब्ने फला के यहाँ आऊंगा, फला के यहाँ भी जाऊंगा। 70 दस्तरखान सजे हैं, सबके दरवाजे खुले हैं, मुअज्जिन मिंबर पे पहुंच जाता है, बबागे दुहल ऐलान कर रहा है अल्लाहू अकबर कसम खुदा की दरवाजे सजे हैं। सरकार अब्दुल कादिर सबके दरवाजे पर पहुंच गए, ऐसे लग रहा है कि सबके घर बुके नूर हो गए हैं। अफ्तार की मेरे आका गौस ने, मेरे गौस आजम जिलानी बगदादी ने जब अफ्तार कर ली है, नमाज से फारिग हुए, अपने मकान चले आए। सुबह शादी के सुहाने वक्त में तमाम तर लोग दाद देने की गरज से बारगाह गौसियत में आ गए। ए मेरे आका बड़ा करम किया, आप मेरी बातों को मानकर मेरे घर चले आए। दूसरा मुरीद बगल में खड़ा था, कहा अनाप शनाप बातें ना सुनो, मेरे पीर तो मेरे घर गए थे। तीसरा आया कहने लग गया मेरे घर गए थे। चौथा आया कहने लग गया, बाहें चढ़ गई, सीने तन गए, अब मार धाड़ का मामला आ गया। अब्दुल कादिर जिलानी का बेटा निकला, अर्ज कर रहा है मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरा बाप मेरे साथ मेरे घर में अफ्तार फरमाया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरा बाप मेरे घर में मेरे साथ में अफ्तार फरमाया है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अब जितने लड़ने वाले थे, जितने भिड़ने वाले थे, जो आपस में लड़ जाने वाले थे, अचंभे में पड़ गए। अब यार बात समझ में नहीं आती है, न कोई सच्चा नजर आ रहा है, न कोई झूठा नजर आ रहा है। अब्दुल कादिर का बेटा कभी झूठ बोलेगा नहीं। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। मेरे गौस का बेटा, वली का बेटा कभी झूठ बोलेगा नहीं। वो तो कह रहा मेरे बाप ने घर पे अफ्तार फरमाया है। कसम खुदा की सरकार अब्दुल कादिर तब तक बाहर आ गए। सबने रुखे ताबा की जियारत की, सैयदी चेहरा देखा, आंखों में आंखें डालकर जब सब लोग देखने लगे अब्दुल कादिर मुस्कुराने लग गए। और ऐसे मुस्कुराई मुस्कुराई चांद सी कलियों में खिल गई, यूं मुस्कुराई चांद सी कलियों में खिल गए, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी है, मुस्कुराने लग गए और कहने लगे क्या मामला है। कहा सरकार गारंटी के साथ बताइए आप मेरे मकान पर गए थे कि नहीं गए थे, मेरा घर कैसे था। कहा हाँ बेटा तेरे घर के दरवाजे पर फला निशान था। कहा मेरे सरकार मेरे घर गए थे कि नहीं गए थे। कहा हाँ बेटा मैं तेरे घर भी गया था, तेरे घर के दरवाजे के बगल में दरख्त लगा हुआ था। सब निशान बताते चले जा रहे हैं, सब के सब अचंभे में पड़ गए। कहा मेरे सरकार मुअम्मा समझ
समझ में नहीं आता है। मेरे गौस फरमाते हैं अभी बात समझ में आ जाएगी। आपने पानी मंगवाया, पानी मंगाने के बाद वजू फरमाया, वजू फरमाने के बाद वजू का जो बचा हुआ पानी था आपने फरमाया ए लोगों अब यहाँ मत देखो, आओ ऊपर देखो, सामने नीम का हरा झाड़ लगा था। अब्दुल कादिर ने जब पानी को उछाला तो कसम खुदा की पानी का उछालना होता है मेरे गौस हर नीम की पत्तियों पे नजर आने लगते हैं। जोर से बोलो। जितनी नीम की पत्तियां थी सब पर मेरे अब्दुल कादिर गौसे आजम नजर आ रहे हैं। तमाम मुरीदीन हक्का बक्का रह गए। कदम में गौसे आजम का बोसा लिया और बोसा लेने के बाद कुछ लोग जो तकरीर में बैठे थे जिनको ये सुनाया गया था हर मोमिन के कब्र में नबी आएंगे, आए। कदम में गौसे आजम का बोसा लिया। हजरत बड़े पीर रोशन जमीन की बातों को मुस्तनद तौर पर माना, मानने के बाद बता दिया ए अब्दुल कादिर उस वक्त तकरीर समझ में नहीं आई थी, बड़े पीर आज बात समझ में आ गई। जब गौसे आजम नीम के हर पत्ती पर नजर आ सकते हैं तो नबी आदम हर दीवाने की कब्र में नजर आ सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न गौसुल बरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सुभान अल्लाह। जब उनके गला भर देते हैं शाहान जमाना की झोले, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोले, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। जोरदार कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप कोई इस मजमे से नारा लगाना जानता है? अगर गौसे आदम का नारा कोई लगाना जानता है तो खड़ा होकर लगा दो। नारे तकबीर लगाए ना, नारे तकबीर लगाए ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे चिश्ती, नारे कादरी। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। अल्लाह अल्लाह। मेरे गौसे आदम एक मर्तबा गुजरे, एक शख्स अपनी बेटी को अनाब शनाब कह रहा था। मेरे गौसे आदम ने फरमाया बेटियों को अनाब शनाब ना कहा करो। अब्दुल कादिर ने बड़ी तहकीक के साथ पेश कर दी ऐ लोगों जो बेटियों से मोहब्बत करते हैं वो बाप कभी दुखी नहीं होता। जोर से बोलो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब तक बेटियों का रिश्ता ना कर दो, घर से उनके पाकीज़ा कदम ना निकल जाएं, तब तक घर में बेथा दौलतें आती हैं। आजमा करके देखो, नबी का फरमान है जब तक बाप बेटियों की खिदमतें करता है हर चार जानिब से दौलतें आती हैं। एक साहब अर्ज करने लग गए कल से मेरे घर में बरकत नहीं आती है। आपने फरमा दिया हो सकता है कि तुमने अपने बेटी का रिश्ता करके रुखसत कर दिया हो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अपनी बेटी का रिश्ता करके रुखसत आपने कर दिया, अब तुम्हारे घर में बरकत जल्दी नहीं आएगी क्योंकि बेटियों के कदमों से बरकतें आती है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। और जी लगा के कह दो या रसूल अल्लाह। बात समझ में आए तो कह दो मचल के या नबी अल्लाह। यही सरकार अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं ऐ लोगों बेटियों की कदर पहचानो। ऐ लोगों बेटियों, आज भारत की हर दीवार पर, हिंदुस्तान की हर दीवार पर लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। योगदान करो। भारत का सबसे बड़ा दान कन्यादान, भारत का सबसे बड़ा दान कन्यादान है। अगर तुमने किसी बाप के उस रिश्ते में जो अपनी बेटी का निकाह करने जा रहा है
अगर तुमने उस बाप की खिदमत कर दी है तो ये भी दान है। अल्लाह ताला की रहमतें तुम पे कुर्बान है। भारत का सबसे बड़ा दान कन्यादान। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मजमा समझ में नहीं आता। ये जो चीज सुनी जाए उसको पीने लग जाओ तो क्या होगा। अब तकरीर पीने लग गए। इतनी मुबारक जगह है कि कसम खुदा की तकरीर भी सुनाते हैं, तकरीर भी सुनाते हैं, हर चाय भी पिलाते हैं, मुस्तफ़ा के इश्क का जाम भी पिलाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। वो नूरे घराना है गौसुल वरा का। गुलाम सुबहानी साहब लगता है कि भैया अपना सुनाई चले गए, मन सबका भर दिए। मन लगा के कह दो सुभान अल्लाह। वो नूरे घराना है गौसुल वरा का। मैं अपनी पर्दे के आड़ में बैठकर सुनने वाली खातूने जन्नतों, जो जन्नत की खातूना है, इन सब के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। मैं अपनी माँ बहनों की जानिब से शेर पढ़ने जाता हूँ। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनका हौसला बुलंद फरमाए। हजरत फातिमा जहरा की चादर का सदका अता फरमाए। उन्होंने बड़ी मेहनत करके इंतजाम किया है। वो नूरी घराना है गौसुल वरा का। वो नूरी घराना है अरे गौसुल वरा का। वो नूरे घराना है अरे गौसुल वरा का। वो नूरी घराना है गौसुल वरा का। ये गौवा दीवाना है गौसुल वरा का। ये शायर दीवाना है गौसुल वरा का। बच्चा बच्चा दीवाना है। बोली हो तो तकरीर हो ही ना, हमका तकलीफ हुई। बोलो ना सुभान अल्लाह। वहाँ रहमतों के घटा छा रही है। वहाँ रहमतों के घटा छा रही है। वहाँ रहमतों के अजी घटा छा रही है। जहाँ सताना है गौसुल वरा। जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और हमारी माँ बहनें क्या करें, हमें मुश्किलें घेर सकती नहीं है। माँ बहनों ने जो चंदा करके इन मेहनत की गाढ़ी कमाई लगा करके बचत खाता से पैसा गौसे आजम के नाम पर कुर्बान कर रहे हैं। उस माल को कह दो सुभान अल्लाह। ये क्या बोल रही हैं। हमें मुश्किलें घेर सकती नहीं है। हमें मुश्किलें जनाबे शाहकार तरन्नुम मंतलीब चमनिस्तान रसालत वास्पे शाह हुदा जनाबे गुलाम सुबहानी की जानिब से मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ। तरफ के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हमें मुश्किलें घेर सकती नहीं है। हमें मुश्किलें घेर सकती नहीं है। हमें मुश्किलें घेर सकती नहीं है। लबों पे तराना है गौसुल वरा का। लबों पे तराना है गौसुल वरा का।
ये गौवा दीवाना है गौस का, बच्चा बच्चा दीवाना है गौस का। बोलो सुभान अल्लाह। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मर्तबा देखो। आपके ज़माने में, आपके गांव में, आपके कुर्ब में एक जुलाहा रहता था जो अपनी सारी पूंजी को लगा करके कपड़ा बनाता था। बोलो सुभान अल्लाह। हाथों को लड़ा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी का जमाना है। एक जुल्हा अपने घर के अंदर जिंदगी की सारी पूंजी लगाकर अच्छा कपड़ा बनाता है, नक्काशी करता है, सारी कीमत को लगाता है, बादशाह के लिए तैयार करता है। जब पूरी पूंजी को लगाकर उस कपड़े का इंतजाम किया, नक्काशी की, सोने के तार से उसको पिरो दिया। माशाअल्लाह। अल्लाह बरकत। तब हम तो जानी आज कुर्बान हो जाओ तब वो न मिली कुछ। सुभान। मन लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। जिलानी भाई आज कई दिनों से मेरा बयान हो रहा है और अल्लाह ताला इस बयान को कबूल फरमा ले, गौस का सदका जारी सारी फरमा। आमीन। सरकार गौसे आजम जिलानी बगदादी का जमाना है। एक जुल्हा पूरी जिंदगी की कीमत को लगा कर एक कपड़ा बनाता है। हुजूर अल्लामा मोहब्बत अली सर पूरी जिंदगी को लगाकर, पूरी कीमत को लगाकर, पूरी पूंजी, जिंदगी की सारी पूंजी लगाकर कपड़े की नक्काशी करता है। थाल में सजा के बादशाह के पास लेके आता है। मुखिया जी भी साथ में हैं, महोदय प्रधान भी साथ में हैं, तमाम तर लोग साथ में हैं। जुल्हा अपना कपड़ा लेके आता है, अपने बादशाह के यहाँ पेश करता है। बादशाह ने कहा, वो जुल्हा तुमने जो कपड़ा बनाया है, इसकी नक्काशी की है, इसकी कीमत क्या है? बादशाह से कहा, इसकी कीमत ये है कि जितने भुट्टे हैं उतनी मोतियां देनी पड़ेगी। जितने भुट्टे हैं इतनी मोतियां देनी पड़ेगी। बादशाह ने कहा, इस बार इस लायक मैं नहीं हूँ कि ये कीमती कपड़ा खरीद सकूं। इतना कहना था, जिसने जिंदगी की सारी पूंजी लगाकर कपड़ा बनाया हो, पूरी जिंदगी की कीमत लगा दी हो, वो आदमी अगर कपड़ा ना बेच पाए तो जमीन पैर से निकल जाएगी, अचानक गिर जाएगा। जब बादशाह ने जवाब दे दिया कि ये कपड़ा मैं खरीद नहीं पाऊंगा, रोने लग गया, बिलकने लग गया। खुफिया किसी ने अंदर अंदर हजरत सरकार गौसे आजम को खबर कर दी, ये पीराने पीर, आपके इस बगदाद में बादशाह के पास एक जिंदगी की सारी पूंजी लगाकर जुल्हा कपड़ा लेकर आया था, बादशाह ने लेने से इनकार कर दिया है। बिलक रहा है, उसका दिल टूट गया, उसके बच्चे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। अब्दुल कादिर फरमाते हैं, जाओ उससे कह दो वो दरबार छोड़कर गौसे आजम के दरबार में आ जाए। वो दरबार छोड़ दे, गौसे आजम की बारगाह में आ जाए। कसम खुदा की, वो जुल्हा उसी कपड़े को सजाए हुए गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा, इतना रो रहा है कि आंखें बरस रही, दिल भी बरस रहा है। अब्दुल कादिर फरमाते हैं, बता बेटा तूने इसकी क्या कीमत रखी है? कहा, ये अब्दुल कादिर आपके बस में नहीं है कि आप इस कीमती कपड़े को ले ले। अब्दुल कादिर गौसे आजम फरमाते हैं, बताना तेरा काम है, खरीदना गौसे आजम का काम है। इतनी भारी तकरीर कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही बात तो बोलिए ना यार। सरकार गौसे आजम जिलानी फरमाते हैं, बताना तेरा काम है, खरीदना मेरा काम है। जुब्बे को नक्श वाले जुब्बे को सरकार अब्दुल कादिर अपने मुरीद को बुलाते हैं, ए फला इब्ने फला, ए मेरा मुरीद, ये जुब्बा ले जा, खजाने के कमरे में, हुजरे में चला जा, जितने नक्शे हो सब पर मोतियां बिछा देना
और 2 मोतियां फादिल ले लेना ताकि कोई नक्श छूटने ना पाए। अल्लाह अकबर। अपनी नक्शों को मोतियों से सजाया जा रहा था। जितने उसमें बुट्टे थे सब पर मोतियां सजाई जा रही थी। दर्जी को पता चल गया, अच्छा कपड़ा गौसे आदम की बारगाह में पहुंच गया। किसी इमाम के कपड़े को अगर सिलने का मौका मिल जाए तो ये नसीबा है, किसी हाफिज के कपड़े को सिलने का मौका मिल जाए तो ये खुशनसीबी है, किसी आलिम के कपड़े को सिलने का मौका मिल जाए तो ये भी नसीब है। दर्जी ने सोचा अच्छा टाइम है, अब सवाब का काम भी होगा, भारी इनाम भी होगा। चलो अब्दुल कादिर की बारगाह में। सरकार कपड़ा आपने खरीद लिया है तो जुब्बा बनाना मेरा काम है। सरकार गौसे आदम जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ले जाओ जुब्बा बना के मेरे पास ले आओ। अब ले गया, काटा, तमाम कपड़े को इधर उधर निकाल कर बाह का कपड़ा निकाला, कली का कपड़ा निकाला, आस्तीन का कपड़ा कम पड़ गया। सरकार गौसे आदम की बारगाह में पहुंचा। वो मेरे सरकार जुब्बा नहीं बन पाएगा क्योंकि आस्तीन का कपड़ा कम पड़ गया है। दर्जी से मेरे आका गौसे आदम फरमाते हैं वो देखो मेरे हुजरे के पास एक टाट पड़ा है, ले जाओ कैंची से काटो, आस्तीन के जगह पर उसी टाट को लगा दो। बिलकने लग गया, भड़कने लग गया। ए मेरे सरकार इस कीमती कपड़े में हम टाट कैसे लगा सकते हैं? कहा वो बेटा मैंने कीमत देख कर नहीं खरीदा है, उसका रोना देख के खरीदा है। हम कीमत देखकर नहीं खरीदे हैं, उसका रोना देखकर खरीदे हैं। वो रो रहा था, बिलक रहा था, उसके बच्चे रो रहे थे। ये मैं जुब्बा पहनूंगा नहीं, गरीबों में बांट दूंगा। ये गौसे आदम जिलानी है। आजकल के पीर होते तो गठरी मुठरी सब रख लेते, लेकिन कुर्बान हो जाओ अपने गौसे आदम पर, बोलो सुभान अल्लाह। बड़े पीर निकले, एक शख्स अपनी बेटी को मार दिया। सरकार गौसे आदम जिलानी फरमाते हैं तेरा हाथ नसब, तेरा हाथ सल हो जाए, तेरा हाथ रुक जाए, तुमने बेटी को मारा है। बेटी अल्लाह की रहमत है। आज बेटी घर में आती है, कुछ माओं की बातें ऐसी होती हैं, उनकी आदतें ये होती हैं, मोहल्ले में ढंढोरा पीटती हैं। हमारी बहू जब से आई है घर से बरकत बाहर गई है। जब रसूल ने फरमाया बेटी रहमत है, बेटी बरकत है, ये पैदा होती है तो रहमतें लेके आती है। नबी फरमाते हैं बेटी का रिश्ता जब तक हो ना जाए बेटा दौलतें आती हैं। जिस दिन से बेटी कदम निकाल देती है दूसरे का माल बन जाती है, अपनी ससुराल चली जाती है, उस दिन से बरकतें कम हो जाती हैं। अल्लाह के रसूल हजरत गौसे आदम जिलानी फरमाते हैं बेटियों को ना डांटा करो। नबी फरमाते हैं बेटियों से जो बाप ज्यादा मोहब्बत रखता है कभी उसका दिल रंजीदा नहीं होता है। आज गुड्डू का लाए तो बर्फ गुड्डू देते हैं, टापी गुड्डू को देते हैं। मेरे आका ने फरमाया बेटी का नाम फातिमा रखो। जिन जिन लोगों ने अपने बेटी का नाम फातिमा रखा है, फातिमा की नाम में इतनी बरकत है, माँ भी जन्नती और बाप भी जन्नती। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फातिमा नाम रखने वाले दोनों जन्नती, कह दो सुभान अल्लाह। हजरत सरकार गौसे आदम बेटियों की तारीफ में खुतबा देते हैं। तकरीर इतनी लंबी हो गई, सुबह की सफेदी नमूदार हो गई, नमाज के लिए चले गए, लेकिन बेटियों के फजाइल नहीं खत्म हुए। ये गौसे आदम की शान है, कह दो ना सुभान अल्लाह। उनके घर में जन्नती खेतियां नहीं होते, उनके घर में जन्नत के, उनके घर में जन्नत के खेतियां नहीं होते, जिसके घर के आंगन में बेटियां नहीं होते, जिनके घर के आंगन में बेटियां
बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। काश इस जमाने में हजरत उमर होते, काश इस जमाने में हजरत उमर होते, फिर कभी जमाने में चोरियां नहीं होती। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत उमर का जमाना है। 3 बजे रात में एक बेटी अपनी माँ से कहती, अम्मा जाग गई, अम्मा जाग गई है। ये बेटी अगर जग गई है तो दूधवा रखा है, पनिया डार दे, पनिया डार दे, बढ़ जाए। कौम को धोखा देना, नबी ने फरमाया अपने आप को धोखा देना है। आज दुधारा कमंडल में बड़े बाल्टी में दूध लेकर के जाता है, कम पड़ गया तो हैंड पाइप पर पहुंचा देता है, कमी ना हो ही दिए, पानी भरा, पानी। अल्लाह के रसूल फरमाते कौम को अपनी जानिब से तकलीफ ना दो, अगर भलाई करोगे तो भला बनोगे, भलाई तुम्हारे साथ होगी। बोलो सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? तो बोलिए ना सुभान अल्लाह। आज हमारी माँ बहनों की आदत ये है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे दूसरों के खेत से साग वगैरह नोच घसो के लाते हैं। माँ नहीं पूछती है किसका तुमने नुकसान कर दिया, किसकी खेती हरी नोच डाली है। लाई बेटी, लाया बेटा नन्हा सा, माँ ने उसको काट पीट करके साग बना लिया, माँ ने खा लिया। माँ का पहला लुकमा जैसे माँ ने इस्तेमाल किया, पेट में दर्द पैदा हुआ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दूसरे की खेती की नुकसान करने के बाद बीमारी बन जाती है। आप दूसरे का नुकसान ना करो। नबी फरमाते हैं जब दूसरे के साथ भलाई करोगे तो अल्लाह तुम पर अपना करम करेगा। कुरान में रब ने फरमा दिया ला यरहमुल्लाह मन लम यरहमुन्नास, जो लोगों पर रहम नहीं करते अल्लाह रहम नहीं करता। मन लगा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और जी लगा के बोल दो या नबी अल्लाह। काश इस जमाने में हजरत उमर होते, काश इस जमाने में हजरत उमर होते, फिर कभी जमाने नहीं होती, फिर कभी जमाने में चोरियां नहीं होती। बेटी ने कहा ए मेरी अम्मा दूध में पानी डाल दे कहीं हजरत उमर ना जाए, कहीं हजरत उमर का गुजर ना हो जाए। ए बिटिया 3 बजे थे, इतनी टाइम उमर बादशाह निकलेंगे, बादशाह हो तो उमर की तरह हो। पूरी पूरी रात मोहल्ले में गश्त करते हैं, कोई गरीब के घर से आवाज निकल आए उमर मदद फरमा दे। आज महोदय प्रधान जी से पूछो, घर में सो गए, गांव में चाहे आग लग जाए। एक प्रधान से किसी ने कहा प्रधान जी बड़ी मेहनत करके मैंने जिताया है, एक काम आपको मैं सौंप रहा हूँ, वो जरा आपको करना होगा। कहा बताओ। कहा 5 साल से हम लोग बवाल में फंसा हन, कब्रिस्तान के फैसला ना होते, कहीं घबराओ ना, अब सिख जीते दो पूरा गौवा कब्रिस्तान बनवाए देवे, पूरा गौवा कब्रिस्तान बनवाए दे, तो पाकिस्तान बनवाए दे। ए मेरे मिल्लत के गए नौजवानों, एक बादशाह हजरत उमर हैं, एक बूढ़ी माँ कांप रही है, दरवाजे पे धीरे धीरे झाड़ू दे रही है। सरकार उमर फरमाते हैं माँ निशानदही दरवाजे की गौ से हजरत सरकार उमर रजी अल्लाह ताला ने, ए माँ कितने बजे उठकर झाड़ू देती है? बेटा कभी 3 बजे उठती हूँ, कभी सुबह उठती हूँ,
कभी आँख 3 बजे खुल गई, 2 बजे खुल गई, मैं झाड़ू देने लगती हूँ। हजरत उमर कभी 3 बजे झाड़ू देते हैं आके, कभी 2 बजे देते हैं, कभी 4 बजे झाड़ू देते हैं। एक गरीब घर में हजरत उमर का फैसला देखो, उस बुढ़िया के घर में आके झाड़ू देते हैं। अल्लाह अकबर। नबी के दीवानों का हाल देखो। आज कोई मोहल्ले में कमजोर है, वो सताने वालों कान खोलकर सुन लो, किसी यतीम को सताया ना करते। नबी फरमाते हैं अगर से यतीम को की दिल शिकनी तुम्हारे जरिए हो गई तो तुम्हारी कमाई दौलत में आग लग जाएगी। यतीम को ना सताया करो, गरीब को ना सताया करो, गरीबों के आहों से बचा करो। आका फरमाते हैं बुजुर्गों की दुआएं रंग लाती हैं, गरीबों की दुआएं रंग लाती हैं। नबी फरमाते हैं जो गांव में सबसे ज्यादा गरीब होता है उसकी दुआ जल्दी कबूल होती है। मन लगा के बोलो सुभान अल्लाह, और मन लगा के कह दो या रसूल अल्लाह। गरीब दिल से आंखों में आंसू भर के दुआ मांगता है। नबी फरमाते हैं दुआओं के 3 तरीके हैं। एक रोने के तरह चेहरा बनाओ, एक हाथ में कपकपाहट होनी चाहिए, एक आंखों में आंसू होना चाहिए। नबी फरमाते हैं जिस दुआ में आंखों में आंसू आ जाए समझ लीजिए वो दुआ मकबूल हो गई है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और मन लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। दुआएं किया करो, और दुआ ऐसे किया करो जब भी दुआ मांगा करो तो मदीने का ख्याल करके दुआ मांगा करो। तभी तो शायर कह रहा है मांगता हूँ मैं दुआओं में मदीना दे दे, मांगता हूँ मैं मक्के में और तैबा में मरना दे दे, जिंदगी मक्के में। आधे घंटे के बाद मेरी बैटरी चार्ज हो जाती है। अब चाहे रतिया भर बोलकार और कह दो ना सुभान। जिंदगी पूरी हो और मौत मदीने में मिले, जिंदगी पूरी हो और मौत मदीने में मिले, मेरे मौला मुझे बस हज का महीना दे दे, मेरे मौला मुझे। वेद के मंत्रों से साबित है अतते साम मनाम शिविस दान वैवास देवम गरगति पुरगंधानी लग प्रिश्याम। मुस्तफा खल संगति जो नहीं थे, पाप करने वाले नहीं थे, पुण्य जिनसे साबित होता था, दान करते